Okay, this is your official feedback on your first assignment, जिसके अंदर आप लोग फैक्टर्स पे काम कर रहे थे और फैक्टर्स के साथ साथ उनकी डिस्क्रिप्शंस पे काम कर रहे थे. एक तो आई विल गिव यू सम जनरल फीडबैक जो आप लोगों ने काम किए हैं. माइनर उनमें कुछ इश्यूज हैं विद एक्सेप्शंस ऑफ 1 or 2 ग्रुप्स. जो अंसा का ग्रुप है उसका प्रॉब्लम ये है कि द फाइल दे सेंड उसके अंदर उनका लिटरेचर की फाइल करप्ट थी, ओपन नहीं हो रही थी. तो अगर उनके पास फाइल कंपाइल हुई हुई तो प्लीज फॉरवर्ड दैट फाइल अगेन. वरना अगर जब दोनों असाइनमेंट्स हम रिव्यू कर लेंगे उस वक्त तक हमें आपका काम नहीं मिला तो फिर आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे. कीप दैट इन माइंड. अच्छा सर, ये फाइल मैं आपको पर्सनल पे मेल कर दूं अलग से? श्योर, आप कर दो, मसला नहीं है. ठीक है. मैं सिर्फ हल्का सा महसूस कम कर रहे हैं टू गिव यू एन आइडिया. देखो, दिस इज द वर्क. ये आयशा लोगों का काम है. अब ओवरऑल जो इंट्रोडक्शनी एरिया था दैट इज फाइन, बट इसमें साइटेशंस का थोड़ा इशू आ रहा है. द थिंग यू वांट टू डू हियर इज टू साइट एवरी 2 to 3 लाइंस. हर 2-3 लाइन के अंदर एक साइटेशन होना जरूरी है. अभी यहाँ पे देखो पूरे पैराग्राफ के एंड में यहाँ पे एक साइटेशन आ रहा है. इसी तरह दिस इज फाइन. देखो एक इधर अगर साइटेशन आ रहा है फिर एक यहाँ पे साइटेशन आ रहा है, दैट इज फाइन. अगर बीच में देखो यहां तक और साइटेशंस लाओ ऊपर, नंबर 1. नंबर 2, इसमें और कम है. ऊपर के थोड़े से आ भी रहे हैं. इसमें दिस एंटायर बिग पैराग्राफ हियर वेयर देयर आर नो साइटेशंस. सो ट्राई टू हैव साइटेशंस आफ्टर एवरी सेकंड और थर्ड लाइन. तो ये एटलीस्ट आयशा लोगों का फीडबैक है. मेजॉरिटी बच्चों का यही इशू आ रहा है. अब इस पैराग्राफ में भी देखो साइटेशंस बहुत कम है, एंड में 2 डाल दी, दैट इज फाइन. इस हिसाब से ये साइटेशंस सही आ रहे हैं, बट बाकी पैराग्राफ में कोई साइटेशंस नहीं है. तो साइटेशंस हियर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इसका प्लीज थोड़ा ख्याल रखो. सेकेंडली, जो आपके फैक्टर्स उनको नंबर कर देना है. अगर यहाँ पे आ रहे नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या 2.1 2.3.1 कर दो, 2.3.2 कर लो एंड सो ऑन. तो द फैक्टर्स हैव टू प्रेजेंट नंबर्ड. अब देखो इन्होंने 3-4 लाइनें लिखी हुई, दिस इज फाइन, दिस इज द साइज यू आर लुकिंग फॉर. 1-2 बच्चियों ने 2-2 लाइनें लिखी हुई हैं, तो दैट इज समथिंग वी डोंट वांट. वी वांट सम प्रॉपर इंफॉर्मेशन. तो ये साइज अच्छा है इसका. अगेन वो नंबरिंग, द नंबरिंग इज नॉट कंप्लीट. देखो यहाँ पे 3 तक नंबरिंग की हुई है, 1 2 3 नंबरिंग की हुई, दैट इज फाइन, बट बाकियों में नंबरिंग नहीं की हुई. पॉसिबिलिटी क्या है, ये किसी और बच्चे ने बना रहा होगा इन्हीं के ग्रुप में, ये किसी और बच्चे ने कंपाइल किया होगा, तो हो सकता है नंबरिंग नहीं हुई भी. तो इस कंपैरिजन में दिस इज अ वेरी वेरी माइनर चेंजेस. अगर ये बैठ के करेंगे ग्रुप वाले, इट शुड नॉट टेक देम मोर देन 10 मिनट्स. थोड़े से साइटेशंस डालें, नंबरिंग करने, इनका काम कंप्लीट, व्हिच मींस कि आयशा लोगों का असाइनमेंट तकरीबन डन है, व्हिच इज वेरी गुड. अब दूसरा जो ग्रुप है, अंसा लोगों की फाइल नहीं है. अब ये दूसरा ग्रुप है आयशा वालों का. अच्छा, ये प्लीज जरा टैली भी कर लेना, मैं ये वीडियोस भी शेयर कर लूंगा. बट डू चेक दिस, क्योंकि जब हम रिव्यू कर रहे थे तो हमने गलती से नाम इसके रिमूव कर दिए थे फाइल्स में से, क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लाइंड रिव्यू. तो आप लोग अपने टॉपिक्स देख के, इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि कौन सा आयशा का ग्रुप है, तो टॉपिक के हिसाब से आप लोग जब ये दोबारा सेंड करोगे, दिस विल बी रीसबमिटेड. तो रीसबमिशन में इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप लोगों ने मेंशन करना है सारे ग्रुप मेंबर्स के नाम. तो यही इसे डाइवर्स ऑफ एनहांसिंग फॉर एनहांसिंग द सर्कुलर इकोनॉमी इन ई वेस्ट, इसके ऊपर आप अपने नाम लिखोगे, ग्रुप नंबर फलाना, ग्रुप मेंबर्स नेम्स फलाना फलाना फलाना. ओके. एंड देखो, each paragraph in keyword should be 250 words with citation after every 2-3 lines. तो ये 3 लाइन का हमें पैराग्राफ नहीं चाहिए. दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल पैराग्राफ. यू नीड टू इंक्रीज दिस और एक्सटेंड दिस. तो ये कमेंट्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इट इज नॉट इनफ वर्ड्स, इसको इंक्रीज करो. ऊपर साफ क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे. इसमें भी वर्ड्स बहुत कम है, एटलीस्ट 250 होने चाहिए. अगर हम इसको हाईलाइट करूंगा, कितने वर्ड्स आ रहे हैं, 164. तो ये कुछ क्राइटेरिया आप लोगों को दिया था, क्राइटेरिया प्लीज मीट करो. दिस इज एन असाइनमेंट जिसमें आपको खुद अभी लिखना नहीं है कुछ भी.
आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट में भी अगर ये थोड़े थोड़े मसले आ रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड। आपको इसके बेसिस पे देखो 10 मार्क्स मिल रहे हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के, तो थोड़ा सा इस पर फोकस रखो। वही है कि इसमें वर्ड्स इनफ नहीं है। सेम कमेंट इज नॉट इनफ वर्ड्स, फैक्टर टाइटल शुड बी विद इन 2 to 3 वर्ड्स। अब देखो ये जरा बड़े बड़े लिखे हुए हैं तो ट्राई टू मेक देम स्लाइटली ब्रीफर और स्मॉलर। दो वर्ड्स 3 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं। ये इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस हमने नहीं रखने। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ग्लोबल अब वार्मिंग इट इज इम्पोर्टेंट दैट सी इम्प्लीमेंटेड फलाना फलाना। आई वुड से क्लाइमेट चेंज वुड बी अ रेलेवेंट वर्ड हेयर। अब आप पढ़ के आप बेहतर देख सकते हो इसको। Price for overconsumption of overconsumption of resources can be a keyword here या factor word। तो इस तरह जरा थोड़ा छोटा करना है इसको। Factor status should be within 2-3 words। वही comment आ रहा है। Lines increase करो। देखो 3 lines भी कम है। हमारा concept क्या था 3 to 5 words, 3 to 5 lines। देखो ये this is very good, this is acceptable, this is good। ये भी हम किसी हाल में कहते चल जाता है, बट कोशिश करो, आपका टारगेट क्या है 4-5 तक तो पहुंचो। तो इनके वर्ड्स इनको भी थोड़ा खींचो फैक्टर्स में। ये जो पैराग्राफ्स हैं दिस आर बेटर। कॉपी पेस्ट ही मारना, आपको पता है कहां से कॉपी किया, मैं 1-2 लाइन और कॉपी पेस्ट कर लो, दैट्स इट। यही है, नॉट इनफ लाइंस, 4 to 5 फुट टारगेट। जहन में रखो 4 to 5 टारगेट है, दैट इज इट। अगेन नथिंग मेजर हियर। आप लोगों ने ओके सर। इस ग्रुप में भी अच्छा काम किया है, बट थोड़े से वर्डिंग्स इंक्रीज करो एंड लाइंस इंक्रीज सर करो। इसमें साइटेशन का इशू है, मतलब और नहीं, डालें? देखो कमेंट नहीं किया हुआ, जहां तक ये देख रहे हो आप, हर दूसरी तीसरी लाइन में एक साइटेशन आया हुआ है विच इज फाइन। 2 से 3 लाइनों में एक ओके साइटेशन आई सर। हुई है विच इज फाइन। अब आप जब इंक्रीज करोगी ना तो यही रेशो बरकरार रखना कि अगर 6-7 लाइनें डाल रही ओके हो सर। तो बीच में 2 साइटेशन कम से कम डाल दो। अब इसमें अगर देखो ये साइटेशन आ रही है, इधर ऊपर भी आ रही है बट ये हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, मगर इस रेशो में भी दिस इज फाइन। अगर यहाँ पे भी वो एंड नोट वाली साइटेशन होगी दिस इज फाइन। ओके सर। अब हम बिस्मा ग्रुप को रिव्यू कर रहे हैं। मेजर वही कमेंट है। एक तो एवरी पैराग्राफ शुड बी 250 वर्ड्स। ईच पैराग्राफ 250 का होगा। अगर आपने 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं तो दे शुड बी 250 ईच, वरना मर्ज करके करो तरीके से। अब देखो कमेंट्स क्या है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है मटेरियल की, नंबर 2 पेपर की साइटेशंस नहीं है, नंबर 3 नॉट इनफ वर्ड्स। तो ये तीनों एलिमेंट्स हैं। ये अगेन कोई इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बस थोड़ा ऑर्गेनाइज सही तरीके से करो, साइटेशंस डालो और वर्ड काउंट्स इंक्रीज करो। अगेन कॉपी पेस्ट का चक्कर है, यू ऑलरेडी हैव द पेपर्स, सो इतना प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, नथिंग मेजर है। और देखो हर पैराग्राफ में तकरीबन सेम कमेंट्स है, वर्ड सही नहीं है, थोड़ा सा कनेक्शन देखो, लॉजिक, मतलब ये यहाँ पे जो बातें हो रही हैं अगले पैराग्राफ में उससे से थोड़ी मिलती जुलती वर्ड्स हो, बट बिल्कुल मेजर डिफरेंसेस ना हो। वर्ड नहीं है, साइटेशन नहीं है, इंटेक्स साइटेशंस नहीं आ रहे, दैट इज इट। यही कमेंट्स आ रहे हैं, वर्ड्स इंक्रीज करो, साइटेशंस करो, वर्ड इंक्रीज करो, साइटेशन करो। तो हर इसमें हमने 2 पैराग्राफ्स डालने हैं, दे शुड बी 250 वर्ड्स ईच। तो ये इसका मतलब है जो ये कीवर्ड है इसके 500 वर्ड्स होने चाहिए, तो इसके मन में तकरीबन 300, 200 वर्ड्स कम है। तो आपने इनको मर्ज करके एक पैराग्राफ बनाना है, फिर एक और पैराग्राफ ऐड करना है, एंड सो ऑन, जो आपको रेलेवेंट लगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस जो हमने पहले डिस्कस की थी। ओके सर। परफेक्ट। और बस यही है, देखो ये आपके जो फैक्टर्स हैं इनके भी थोड़े इंक्रीज करो। ये जो आपने डिटेल्स डाली हुई हैं ये वो डिटेल्स हैं जो हम लोगों ने डालनी है क्वेश्चनेयर में, 2-2 लाइनें। जो फैक्टर्स में हम इंफॉर्मेशन डालेंगे दे शुड बी 3 to 5। मैं दोबारा बोलूंगा 4 to 5 कर दो। 3 to 5 का मतलब है बच्चे पे एग्जैक्टली 3 लाइंस रखते हैं। तो ओके सर। बस ये आपने थोड़ी सी इंक्रीज कर दो, एंड जैसे कोई दिस इज रिलेटिवली फाइन, दिस इज फाइन, जो कम है बस उनको थोड़ा इंक्रीज करो। सही, बाकी दैट्स फाइन। अब हम डिस्कस करें फातिमा ग्रुप।
अगेन नथिंग सीरियस है, वही है यार, थोड़े साइटेशंस का जरा ख्याल रखो। एवरी कीवर्ड शुड हैव 2 पैराग्राफ्स, क्लियरली मेंशन था, और देखो एक यहाँ पे आपका कीवर्ड है, यू हैव मेंशन 1 पैराग्राफ। अच्छा नीचे सर एक और सेकंड लिखा, हाँ नीचे हाँ है। हाँ सही सही सही, मैं वो देख रहा हूँ। सही, यहाँ नीचे आपका पैराग्राफ आ रहा है, दैट्स फाइन। जी सही है। अब ये रफली इसमें 3 से साइटेशंस भी रिलेटिवली सही है इसमें, दैट्स फाइन। इसकी भी साइटेशंस रिलेटिवली दैट्स फाइन, नॉट बैड। ई वेस्ट 40, इसकी साइटेशंस प्लीज डाल देना, साइटेशंस पैराग्राफ में नहीं हुई भी, अगर हुई भी तो एंड नोट्स नहीं है। जी सर ये बताइए। नीचे है, एंड नोट्स प्लीज देख लेना। दिस पैराग्राफ इज लिटिल स्मॉल, इसको प्लीज थोड़ा इंक्रीज करो, 250 वर्ड्स पे ले आना। जी एक 250 वर्ड्स ले जाओ, और देखो ये जो पहला पैराग्राफ जो आ रहा है इसके अंदर साइटेशन 5-6 लाइनों के बाद आ रही है, तो प्लीज कीप इन माइंड कि 2 से 3 लाइनों पे एक साइटेशन होनी चाहिए। जी। ये और सर डिटेल्स, फैक्टर्स में ना हमें मिल नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, ये आगे जाके आपको दिखेंगे। हाँ मुझे वो पता फैक्टर है, मतलब वो बैरियर थे, और वो उसी मिल पे ही एक नहीं रहे कमेंट थे। आया हुआ है, उसी पे भी एक कमेंट है हमारे पास। जी देखो एक तो इनको इंक्रीज करो, ये एग्जैक्ट आपने 3-3 लाइनें डाली हुई हैं, प्लीज इसमें एक एक सेंटेंस और इंक्रीज करो। और आपके नीचे ठीक आप सही कह रहे हो, बैरियर्स एक एक लाइन की आ रही है, इस पे भी मैं कमेंट आया हुआ था कि जी बहुत जरा छोटे आ रहे हैं, नहीं मिल रहे, और आर्टिकल्स में ट्राई करो, ढूंढो, क्योंकि इसीलिए हमने कॉपी पेस्ट का काम रखा था, हमने पैराफ्रेजिंग की बात भी नहीं की। ज्यादा मसला होगा हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसका इशू नहीं है। तो जितना टाइम है थोड़ा सा जरा सर्चिंग में निकालो, समझ लो कि आपके जो 20 मार्क्स यानी असाइनमेंट। सर जी जी बोले। सर यानी जो हमने पेपर्स ढूंढे हैं उसमें ये मटेरियल इस स्पेसिफिक फैक्टर से कम है, तो हम उसी फैक्टर के और पेपर्स में से ले सकते हैं ना, और फिर देखो वहां की साइटेशन डाल दें। वर्स्ट के सिनारियो पर ये करने मसला नहीं है, क्योंकि आपका जो 20 मार्क्स का असाइनमेंट है, समझ लो इट्स कॉपी पेस्ट, आपका जो सारे मार्क्स हैं इट इज अबाउट दिस ख्वारी जो आप लोग कर रहे हो, आर्टिकल्स ढूंढ रहे हो, निकाल रहे हो, ये वो ख्वारी है सारी। ओके जी तो अगर नहीं मिला दूसरा आर्टिकल निकालो, अगर यहाँ पे एक साइटेशन हुई भी है तो दूसरी साइटेशन डाल दो नीचे आके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आपने क्राइटेरिया मीट किया, समझ लो आपके पूरे मार्क्स है, उसका इशू नहीं है भाई। ये माइनर ही कमेंट्स है, कोई से मेजर कमेंट्स नहीं है। तो प्लीज ये चीजें करो, और फिर ये रीसबमिशन होगी इसकी, सब लोगों को जो माइनर सर कमेंट्स करके कब रीसबमिशन। होगी? यार ये अभी स्पेसिफिक नहीं है, मगर ध्यान में रखो कि आपको जो फाइनल सबमिशंस हैं दोनों असाइनमेंट्स की, दैट इज 30th of December फाइनल। तो इसका मतलब है अभी जो फर्स्ट जो आप सॉरी सेकंड असाइनमेंट जमा करा रहे हो, जो चैप्टर इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, वो आप लोग ड्राफ्ट सबमिट करोगे ऑन द 20th। तो ड्राफ्ट का मतलब ये है, इसी तरह हम लोग रिव्यू करेंगे, उसमें कोई माइनर कमेंट्स होंगे आप लोगों को देंगे, फाइनल माइनर कमेंट्स सब चेंजेस करके फाइनल सबमिशन वुड बी बाय बिफोर 30th, ध्यान में रखो। क्योंकि 30th के बाद आई थिंक आपके पास 1 या 2 हफ्ते होंगे पेपर्स के लिए, हम कोशिश करेंगे पेपर्स आपको तंग ना करें। और जैसे ये आप लोगों ने काम सही किया, मैं अगेन माइनर कमेंट्स हैं विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस, 1-2 कोई ग्रुप्स थे इस क्लास में दूसरी क्लास में जिनने मेजर ब्लंडर्स मारे थे, अदर देन दैट सबने सही काम किया। मैं अब हमारे फिजा ग्रुप पे, उसके बाद लास्ट ग्रुप है कंजा। ओके फिजा, अगेन सेम कमेंट्स, अ पैराग्राफ शुड बी ऑफ 250 वर्ड्स। आपने 2 पैराग्राफ में ब्रेकअप किया, मैं तो मर्ज करो, जो हमने स्ट्रक्चर पहले डिस्कस किया था वही प्लीज ध्यान में रखें। There will not be 4 paras, there will only be 2 paragraphs, okay, 250 words at least. Each para will be from 5 to 7 papers. अब देखो 5 to 7 papers का मतलब ये नहीं है कि आप literally 5 से 7 papers ला के लोगे, मतलब there should be 5 to 7 citations। अगर जो पेपर आप रिव्यू कर रहे हो उसके अंदर भी उन्होंने एक पैराग्राफ 3-4 पेपर से लिया हुआ है, उसमें 3-4 citations डाली हुई हैं, you can use that। मगर अक्सर होता है कि वो एक बड़े पैराग्राफ में 2 या 3 साइटेशंस डालते हैं, और हमारा क्राइटेरिया क्या है, हर दूसरे या तीसरे लाइन में साइटेशन होनी चाहिए। तो यू कैन ऐड मोर साइटेशंस या मोर इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू हैव। In each para 2 to 3 lines you should be basically having citations। तो वही है, साइटेशन आदि हो, एक तो ये एक पैराग्राफ जो आपका होगा 250 वर्ड्स का होगा, और हर दूसरी तीसरी लाइन के बाद देयर विल बी अ साइटेशन। ओके सर।
ओके, नॉर्मली यही आपका स्ट्रक्चर है, ये देख लो। और बैरियर्स, अच्छा सिर्फ साइटेशंस आपने देखनी है। ये जो साइटेशन डली हुई है ना, इसे हम कहते हैं एंड नो, वो ये एक्चुअली एंड नोट्स में आती है। एंड नोट एक सॉफ्टवेयर भी है ना, तो एक जी होता है सर। क्या कहते हैं उसको, हार्वर्ड नहीं है, एमएलए फॉर्मेट होता है एक, और हम APA6 फॉर्मेट फॉलो करते हैं। एमएलए में इस तरह फॉर्मेटिंग साइटेशंस होती हैं। आप यहाँ पे 13 डालते हो और नीचे रेफरेंसेस में 13 लिख के यहाँ पे रेफरेंस लिखा होता है। तो वी आर नॉट फॉलोइंग दिस पैटर्न। हमारा पैटर्न ओके। हमारा पैटर्न वही है जो आप लोग ऊपर फॉलो कर रहे हो, ये वाला। इसको प्लीज देख लेना। तो ये हट जाएगा, साइटेशन अपडेट हो जाएंगी। हाँ, इसमें ट्राई करो मलेशियन वाले एलिमेंट्स जरा अवॉइड करो, क्योंकि हम जनरल एलिमेंट्स की बातें कर रहे हैं, जनरल बातें कर रहे हैं ना अबाउट फैक्टर्स। तो किसी कंट्री सर स्पेसिफिक को अवॉइड करो। वही साइटेशंस प्लीज देख लो। इंफॉर्मेशन पैराग्राफ के हिसाब से इट्स फाइन, वही साइटेशन का थोड़ा इशू है, ये इस तरह नहीं होगा। ओके सर। मैं ये आप लोगों को फॉरवर्ड भी कर दूंगा पेपर से भी। अगेन वही वर्ड काउंट कम है, साइटेशंस को प्लीज देख लेना। देयर शुड बी वन पैराग्राफ। वही कमेंट्स, ओके। साइटेशंस देख लो और पैराग्राफ के साइज देख लेना, बाकी इट्स फाइन। ओके सर। The last person is Kanza. देखो, दो चीजें इसमें आप नोट करें। हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे, ये आपको हटा देने हैं। जब आप काम कर लोगी, लिख लोगी, फिर इंस्ट्रक्शंस हटा दो, ये आपके काम का नहीं है। दैट्स रिलेटिवली फाइन। वर्ड काउंट सही है, साइटेशन सही डाले हुए हैं आपने। इसमें देखो, इनिशियल पार्ट में थोड़ा साइटेशन इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ लाइंस जिसमें साइटेशन नहीं हुई है, तो प्लीज ऐड 1 और 2 मोर साइटेशंस है। अगेन ये एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप डिलीट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है आगे हम लोगों को। वर्ड काउंट इज रिलेटिवली फाइन, साइटेशंस इंक्रीज करो प्लीज। हर दूसरी तीसरी लाइन में साइटेशन आएगा। अगेन वर्ड काउंट इज फाइन, अगेन साइटेशंस इंक्रीज करो। अब फैक्टर्स सर देख लेना। जी जी बोले। सर हमारी मीटिंग है मिस के साथ, मिस शाइस्ता के साथ, हमारे ग्रुप की, फिजा ग्रुप की, तो सर हम लीव कर दें? आपकी हो गई डिस्कशन हम लोग की अभी? यस सर। यस श्योर सर, आपके साथ हो गई। श्योर श्योर, जाना आप आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये फैक्टर्स देख लेना। टोटल फैक्टर्स आपके होंगे 14 से 16 के बीच में होंगे। अगर साइटेशन फैक्टर्स कम आ रहे हैं तो प्लीज इनको इंक्रीज करो। साइज सही है, साइटेशंस हमने डाली हुई, दैट इज फाइन। फैक्टर्स आपके यहाँ तक सही है। द फैक्टर्स शुड, अच्छा देखो, ये बता रहा था मैं आपको, यहाँ पे जो साइज आपके फैक्टर्स का बिल्कुल सही है। आप लोगों ने प्रॉपर 4 से 5 लाइनें लिखी हुई, विच इज फाइन। या आई थिंक किसी और स्टूडेंट ने हेल्प की है आपकी, दूसरे ग्रुप के किसी सॉरी, आप ही के ग्रुप में किसी और स्टूडेंट ने इस पर काम किया होगा। तो ये पैटर्न बहुत डिफरेंट है। यू आर मेंशनिंग ओनली 2 लाइन्स। ये वो साइज हैं जो हम लोग क्वेश्चनेयर्स में डालेंगे, मगर जो चैप्टर 2 में या हम लिटरेचर में जब डालेंगे, दे शुड बी 4 to 5 लाइन्स। तो प्लीज इसको जरा इंक्रीज करो, ओके। सर एक्चुअली एक मसला ये था कि जो रिलायबिलिटी के और स्केलेबिलिटी, अगर हम दूसरे पेपर में सर्च कर रहे थे ना, तो वो बिल्कुल दूसरी बात कर रहे थे। और लेकिन हमें जो है वो अपना सर्कुलर इकोनॉमी से कनेक्ट करना था ना, अपने ये फैक्टर्स भी। तो सर हमें ये वाले, मतलब ये वाली जो लाइंस मिली थी, हमें लग रहा था कि ये हमारे उन फैक्टर्स से कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन जो दूसरे पेपर्स हैं सर, उसमें बिल्कुल डिफरेंट बात हो रही थी। तो इसलिए हम इसके साथ और ज्यादा और लाइंस मर्ज नहीं कर पा रहे थे। ये देखो, इस पे एक और आप काम कर सकते हो। अगर एक इट इज वेरी स्पेसिफिक, दिस कैन फर्दर लीड ऑन टू समथिंग मोर जेनेरिक। आप स्टार्ट इस तरह कर लो कि रिलायबल, आप सिस्टम के पर्सपेक्टिव से बात करो इन रेफरेंस टू योर एरिया और योर डोमेन ना। आप स्पेसिफिक स्टार्ट जी करो, सर। बट फर्दर इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालो जो थोड़ी जनरल हो जाए, दैट इज फाइन। इसका जो पैटर्न फॉलो करना है, वी नीड 4 to 5 लाइंस। सर मतलब कि हम रिलायबिलिटी को जर्नल डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो ये चीज़ है,
इस चीज को छोड़ देंगे वो उससे कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमने ये 2 लाइंस में उसको कनेक्ट कर लिया ना उसके हाँ, सिस्टम के साथ, that तो अब is हम fine. डायरेक्ट अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसके आगे अब थोड़ा आप जनरल जा सकते हो। अब जनरल का मतलब ये नहीं कि रिलायबल चीज वो है कि बंदे रिलायबल होते हैं फलाना फलाना, जो इनकी टेक्निकल Yes, sir, एक्सप्लेनेशंस होती हैं, सही है? जी सर। हाँ, तो दिस इज फाइन, आपने जो लिखा हुआ है, बट इसके अंदर आप एडिशनल 2-4 लाइनें ऐड करो जो रिलेटिवली थोड़ी जनरल हो जाए, मसला नहीं है। ओके सर। और एक चीज अंदर रखो, कोई फुल स्टॉप आया हुआ है ना, ये फुल स्टॉप यूजुअली आई थिंक साइटेशन के बाद आता है, तो ये प्लीज जरा चेक कर लेना, ये पहले नहीं आएगा। ओके सर। बाकी यही है, कोई ऐसी मेजर चीजें नहीं थी। यू विल रीड द लिटरेचर योरसेल्फ एंड राइट इट राउंड अप इन योर ओन वर्ड्स, ये अलग चीज है, ये एंड की कंट्रीब्यूशन है, तो ये अभी आप रहने दोगे, दैट्स इट। मैं ये आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा। जी बोले। सर हमारे एक ये है कि इसके अंदर ऐड करना है, और इसके अलावा से फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट करनी थी? अभी कुछ नहीं है, बस ये आपको कमेंट्स दे दिए, इनको प्लीज अपडेट कर लेना, और अभी चैप्टर 1 पे आप लोग काम कर रहे हैं, वो करके 20 तारीख तक प्लीज सबमिट कराओ, फिर हम दोनों रिव्यू करके आपको फाइनल अपडेट दे देंगे, सही? ओके तो सर। अभी आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो चैप्टर 1 है, क्योंकि 2 दिन बाद सबमिट करना है। ओके सर। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। कोई प्रॉब्लम है मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, एंड दैट्स इट। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में बाकी डिस्कस करेंगे। अभी प्लीज सारे थैंक यू मिलके सर। चैप्टर 1 पे फोकस करें। थैंक यू गाइस, हम कंक्लूड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।